और मोटर क्या करती है कि आप इसको इस पाइप में लगा दोगे, कूलर वाले पाइप में एक दिया होता है एक्सटेंशन, उसमें लगाओगे और मोटर को रख दोगे बाल्टी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए एक नया वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कूलर के बारे में। कूलर तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन जो कूलर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वॉल माउंटेड कूलर। और ये सिंफनी का कूलर है जो कि क्लाउड नाम से आता है। तो चलिए इस कूलर के बारे में जानेंगे कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस कूलर का पूरा रिव्यू करेंगे कि ये वाकई में सक्सेसफुल है रूम में लगाने के बाद में या नहीं है, आपके पैसे वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो वेट की बात करें, इसके वजन की बात करें, 10 किलो का इसका वजन होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 36 इंची की इसकी लंबाई रहती है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 13.2 इसकी चौड़ाई रहती है। और इसकी हाइट की बात करें तो करीबन 16 इंची के लगभग इसकी हाइट होती है। अब बात आती है कि इसमें टैंक कितना होता है। तो टैंक होता है इसमें 15 लीटर का। ये जो कूलर है प्लास्टिक बॉडी फॉर्म में आता है, डायरेक्टली दीवार पर हैंग हो जाता है। और ये एसी की तरह दिखने वाला कूलर है। जो इंडोर यूनिट होता है सेम उसी तरह से दिखने वाला ये कूलर है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली स्विंग दी हुई है। इसमें पूरा रिमोट से कंट्रोल होने वाला कूलर है ये। अगर इसमें आपका रिमोट खो जाता है या बेकार हो जाता है तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ब्लोवर फॉर्म में रहता है ये, जैसा कि एसी में ब्लोवर लगा रहता है, डबल ब्लोवर फॉर्म में है ये। इसकी हवा की बात करें तो ये 3 मोड में है, लो, मीडियम, हाई, ये 3 मोड में चलता है। नॉइज की बात करें तो लो में चलाओगे तो कम नॉइज आएगी, मीडियम में चलाओगे तो थोड़ी ज्यादा आएगी, और अगर आप हाई में चलाओगे तो बहुत ज्यादा नॉइज आने वाली है। आप सोचोगे कि इसको हाई पे चलाना ही नहीं है, क्योंकि आवाज इतनी करेगा तो आपको शायद नींद भी नहीं आए, इतनी आवाज करेगा। तो बात करते हैं इसमें पानी कैसे भरा जाएगा। तो इसमें एक मोटर दी हुई होती है जो कि इसके साथ आती है। और मोटर क्या करती है कि आप इसको इस पाइप में लगा दोगे, कूलर वाले पाइप में एक दिया होता है एक्सटेंशन, उसमें लगाओगे और मोटर को रख दोगे बाल्टी में। 15 लीटर की बाल्टी में मोटर को डुबा दीजिए, पानी वाली पंप की मोटर को डुबा दीजिए। अब जब आप इसको ऑन कर दोगे, कूलर की टैंक में ऑटोमेटिकली भर जाएगा पानी। इसमें एक इंडिकेटर दिया हुआ है जो कि लाइट का इंडिकेटर है। जब तक वो ब्लिंक करेगा तो मतलब खाली है, जैसे ही वो ब्लिंक करना बंद कर देगा तो समझ लीजिए कि टैंक आपका भर चुका है पानी से। अब बात आती है कि हवा कैसी देता है और ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कंपैरिजन करेंगे जो कूलर होते हैं, प्लास्टिक के जो कूलर हमारे यहाँ आते हैं, स्टैंड वाले कूलर आते हैं, ये वॉल माउंट वाला कूलर है और हम स्टैंड वाले कूलर की बात करेंगे, दोनों के कंपैरिजन में कि बेस्ट कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप ये कूलर लेके आ रहे हो, ये वॉल माउंट कूलर है, एसी जैसा दिखता जरूर है, हो सकता है कमरे में बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, लेकिन भाई ये है कूलर ही, ये ध्यान में रख के लीजिएगा। कंपनी कहती है हमने 3 फिल्टर दिए हुए हैं इसमें, डस्ट फिल्टर, बैक्टीरिया फिल्टर और एलर्जी फिल्टर। आप फिल्टर के नाम सुन के तो आप बहुत बड़े खुश हो रहे होगे कि भाई ये तो बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर दिए हुए हैं। कोई फिल्टर काम आने वाला नहीं है। जब आप अपने घर पर लगाओगे ना तो आपने ठंडी हवा के लिए इसको लगाया है, ना कि आपको बैक्टीरिया मारने के लिए। सिर्फ एक सेल आउट करने का तरीका होता है, मेथड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये चीजें इनको बतानी पड़ती हैं, जिससे कि जब भी आप खरीदने जाओ तो सेल्समैन जो होता है वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना आपको। जब ज्यादा बोलेगा जब भी आप ज्यादा पैसे दोगे उसको। तो ये सारी चीजें इसलिए दी जाती हैं। बाकी आप फिल्टर कितने भी लगा लो, अगर डस्ट आती है ना तो वो फिल्टर पे जम जाती है। फिल्टर सिर्फ क्या करता है, डस्ट को रोकने का काम करता है। बैक्टीरिया फिल्टर, ये फिल्टर सब कहने वाली बातें, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है देसी कूलर की, जो हमारे प्लास्टिक वाले या लोहे वाले कूलर होते हैं, कि जब आप वो वाला कूलर लगाते हो तो वो लगाते हो विंडो के बाहर, क्योंकि विंडो के बाहर जब आप लगाओगे तो वो बाहर की हवा लेके अपने अंदर लेगा, उसके बाद में आपको हवा देगा। तो ताजी हवा वो खींच रहा है और अंदर आपको उसी हवा को ठंडी करके दे रहा है। तो वो सबसे बड़ा फायदा रहता है। अब अगर इस कूलर की बात करें तो ये सिर्फ मॉडल में देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि पानी का टैंक उसमें ये 15 लीटर, ठीक है। और आप इसे लगा कहाँ रहे हो पता है, आप लगा रहे हो इसको कमरे के अंदर, ना कि बाहर। तो ऑब्वियसली आप इतने समझदार तो हो ही हो, चाहे कंपनी कुछ भी कह ले, कुछ भी बता दे, जो अंदर की हवा होगी ना कमरे के अंदर की, वही हवा आपको वो देगा। बंद कमरे में कोई सा भी कूलर काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशन में सफोकेटेड हो जाएगा आपका रूम। वेंटिलेशन के लिए विंडो होनी जरूरी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये 255 से 260 वाट में होने वाला कूलर है, ये जो कि हमारे स्टैंड वाले कूलर होते हैं, 250 वाट की मोटर होती है। सेम वही मोटर इसमें लगी हुई है। और इसमें पानी वाला पंप लगा हुआ है, उसको एक्सटर्नल दिया हुआ है, जिससे कि आप पानी में डुबाओ, वो पानी खींच के आपको ऊपर दे देगी। तो ये चीज दी हुई है। अब इसको लगाना कहाँ चाहिए, इसको आप वहां लगा सकते हो जहां पर आपके पास जगह की कमी हो। मतलब फर्श पर आपके
कोई कूलर रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए आप इसको दीवार पर टांग सकते हैं। अब जैसे ये सिचुएशन कहाँ बनती है, दुकानों पे बन जाती है। दुकानों पे काउंटर पे इतना सामान होता है, अगल बगल इतना सामान होता है कि कूलर नहीं रख सकते हो, तो आप इसको दीवार पर टांग सकते हो एसी की तरह। आपके रूम में बहुत सारा सामान होता है, नहीं है जगह आपको कूलर रखने की, तो आप इसको रूम की दीवार पर टांग सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई चीज आप लेते हो तो उसका मेंटेनेंस भी देख के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो वो एक ना एक दिन खराब होता ही होता है। और खासकर ये कूलर हुआ, एसी हुआ, इनमें प्रॉब्लम आती ही आती है। एक सीजन चला लोगे, 2 सीजन चला लोगे, तीसरे सीजन तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो उस वक्त जो प्लास्टिक के स्टैंड कूलर होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसके हर एक पार्ट अवेलेबल है मार्केट में। कहीं भी आप चले जाइए, मोटर जाओगे मोटर मिल जाएगी, हनीकॉम्ब जाओगे लेने हनीकॉम्ब मिल जाएगा, जो पार्ट चाहिए आपको सब अवेलेबल है। लेकिन आपने अगर ये लगाया है, पहली बात 10 से 12 हजार की कॉस्टिंग पड़ी, उसके बाद में 1-1.5 सीजन में कुछ भी अगर इसमें नुक्स निकलता है, कुछ भी टूट जाता है, इसके पार्ट देखने निकलोगे ना, इसके सामान देखने निकलोगे कि भाई ये मिल जाए सही कर दूं, तो कैसे भी नहीं मिलने का इसका सामान। और अगर इसका रिमोट काम करना बंद कर गया तो मैनुअली इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप इसको स्विंग ऑन ऑफ कर सको या कुछ कर सको। मैनुअली कैसे भी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ये जो कूलर है ये देखने में आपको अच्छा लगेगा, लुक बनेगा, कमरे में लगा दोगे एसी जैसा लुक बनेगा, लेकिन जहां काम करने की बात आएगी तो उस तरह से ये सक्सेस नहीं है। गर्मी में एसी तक तो फेल हो जाते हैं, फिर ये कमरे में बंद कूलर सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।